भगवान शिव का संसार में यदि सबसे बड़ा कोई भक्त था तो लंकापति रावण, वो शिव तांडव करता था। रावण संहिता में भी लिखा है, और मैं श्रीलंका के दौरान उन मंदिरों को देखा हूँ जहाँ रावण ने साधनाएं की हैं। रावण शिव का अनन्य भक्त था। कोई व्यक्ति किसी का ही भक्त हो सकता, पर वो अघोर था। अघोर तंत्र से उसने भगवान शिव की साधनाएं की थी, और वो ये जानता था संसार में कि क्यों आया है। उसने अपनी रावण संहिता में लिखा है कि शिव किसी चीज का भूखा नहीं है। वो आपके अंदर आप एक आंसू भी बहा के दोगे भगवान शिव पे, तो वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। एक बेलपत्ती चढ़ा दोगे, एक बेर चढ़ा दोगे, एक लोटा जल चढ़ा दोगे, तो प्रसन्न हो जाएंगे। उसमें शिव तांडव की जरूरत होती है। वो नृत्य करता था, वीणा बजाता था। उसने अपनी रावण संहिता में लिखा है। रावण संहिता के अनुसार भगवान शिव के जो अनन्य भक्त रहे संसार में, उसमें रावण सर्वश्रेष्ठ है। वो ज्ञानी था, अवगढ़ था, वो जानता था। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, लोग रामेश्वरम की यात्रा कर लेते हैं। उस मंदिर की स्थापना के समय एक महान पंडित भरद्वाज गोत्र का होने के कारण उस मंदिर पे उनको बुलवाया गया था। रावण ने वहाँ जो शिव तांडव के रूप में श्लोक पढ़ा, जो लोग जानते हैं, या महामृत्युंजय जाप से उस मंदिर की स्थापना की और रामचंद्र जी को प्रणाम किया। लोगों ने वहाँ बोला, उस समय रावण संहिता में लिखा है कि आप इतने योग ब्राह्मण हो, और वो तो आप सीता को भी लेके आए उसमें स्थापना में, तो युद्ध किस बात का। तो उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया कि प्रभु, ये तामस भोजन का शरीर होता है, ये परमात्मा के द्वारा मारे जाने पे या परमात्मा का नाम मरते समय आने पे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं ब्राह्मण हूँ, आपने बुलाया, मैंने पूजन की। भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया, यशोई भरो, तो मुस्कुरा दिया, बोले नहीं प्रभु, मुझे इतना ही आशीर्वाद दिया कि ये मेरा शरीर है जो खरदूषण मोहि संबल मनता, जिन्हें न मार सके भगवंता। मैं समझता हूँ कि खरदूषण जितने बलवान और कोई नहीं था जिन्हें आपने मारा है। मेरे को ही तो मुक्ति चाहिए प्रभु, हर एक इंसान को मुक्ति चाहिए, और मेरा तो भगवान का भजन होता ही नहीं है, आपका नाम तो आता ही नहीं है। तो आपके द्वारा मेरे मारे जाने पे मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। संसार में इंसान इसलिए आया है, आपने यहाँ जो बोया है ना, यहाँ नहीं काट रहे, अगले जन्म में काटोगे। कुछ दान कर लो, कुछ ऐसे काम तो कर लो जिसमें मानव रूप में शरीर आए। रावण जानता था, मैं भी जानता हूँ, यदि कुछ अच्छे काम किए, दान दक्षिणा किए, गुरुओं की सेवाएं की हैं, अवगणों की सेवाएं की हैं, रावण ये सब जानता था, मैं भी जानता हूँ। उसने ये बोला और वहाँ से निकल गया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो रावण ने ग्रंथ लिखा है शिव तांडव के ऊपर विशेष तौर पर लिखा, और से 10 महाविद्याएं सिद्ध थी, 9 ग्रह सिद्ध थे, तो क्या काल के कारण बच पाया। संसार में यदि लंबे सीने जिंदा रहना चाहते हो तो प्रत्येक दिन उस काल को याद करो जो किस क्षण, किस पल, किस समय तुमको ले जाए। लोग तो हा हू करके अपनी जिंदगी निकाल देते हैं। सोते समय, उठते समय हम भगवान दादा, भगवान श्री राम अवगढ़ को याद करते हैं, और हमेशा ये कहते हैं कि हे शिव स्वरूप भगवान श्री राम अवगढ़, क्योंकि उनका नाम भी श्री राम है और शिव को मानते थे। तो मुझे इतना कुछ कर देना प्रभु कि मरते समय मैं आपके धाम को पहुंच जाऊं और समुद्र स्वामी से मिलते हुए मोक्ष की प्राप्ति करूं। रावण ने ऐसे ही किया और मरते समय राम का नाम लिया और उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। जय मां।